लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग ब्लॉक की खुडगांव में मौजूद है। हमारे खुडगांव में मौजूद रहने की प्रतिमा देख रहे हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके साथ साथ माता सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। आ जाता है, सबके सब एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर ना इस कार्यक्रम को सब सफल बनाने के लिए छोटे बच्चे से लेकर गांव के बड़े बुजुर्ग तक के पूरा भक्तिमय हो जाता है खुडगांव। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग ब्लॉक की खुडगांव में मौजूद है। हमारे खुडगांव में मौजूद रहने का कारण ये है, आप मेरे पीछे माँ गजलक्ष्मी की प्रतिमा देख रहे हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके साथ साथ माता सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। इसके साथ साथ भगवान गणेश दिख रहे हैं, गजलक्ष्मी दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि जब गजलक्ष्मी की स्थापना गांव में की जाती है तो इस दौरान कई तरह के परंपराओं का पालन किया जाता है। गांव में पूरी तरह से नशा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके साथ साथ गांव में गरिष्ठ भोजन भी नहीं किया जाता। गांव के सभी लोगों के द्वारा इस परंपरा का पालन किया जाता है। 5 अक्टूबर की वो तारीख थी जिस दिन खुडगांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो परिरक्षित महाराज हैं, जो जन्म से जन्मांध हैं, उनके विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी वो इतना अच्छा श्रीमद् भागवत गीता करते हैं कि जब आप उनके मंच पर बैठकर सुनेंगे, आप लोग सरपंच जी से कहूँगा, सरपंच जी थोड़ा सा हट जाइए, सरपंच जी गाँव वालों से भी कहूँगा हट जाइए आप। ये उनका पंडाल है, परीक्षित महाराज का ही पंडाल है। इसी पंडाल पर बैठकर वे पिछले 2 दिनों से श्रीमद् भगवत गीता कर रहे हैं। और मैं जैसे उनके विशेषता के विषय में बता रहा था कि टेमरा में जब वो आए हुए थे तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो इस दौरान उन्हें पूरा श्लोक इतना कंठस्थ याद है कि पूरा श्लोक बोलना वे शुरू कर देते हैं। तो एक बार आपको जब भी मौका मिलेगा निश्चित तौर पर आप देवभोग ब्लॉक के खुडगांव में आइए और परिलक्षित महाराज के उन कथन को सुनिए, उन भागवत गीता, उनकी जुबानी भागवत गीता को सुनिए। निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि काफ़ी अच्छा जो भागवत का ज्ञान है उन्हें सुनने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कैलाश जी मौजूद हैं। कैलाश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गांव के युवा सरपंच टेकचंद माझी जी भी मौजूद हैं। टेकचंद माझी जी वर्तमान में माँ गजलक्ष्मी समिति खुडगांव यहाँ के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में युवा सरपंच हैं। गांव के और लोगों को भी आप देख रहे हैं। भूपेश मौजूद हैं, इसके साथ साथ राजू जी मौजूद हैं, और भी जो कई ऐसे भाई हैं यहाँ पर मौजूद हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, चूँकि मेरा गांव में पहली बार रिपोर्टिंग के लिए आना हुआ है। इससे पहले भी मैं आता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का कई लोगों का नाम नहीं जानता। गाँव के कई गणमान्य नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूँ कि खुडगांव गाँव की ये विशेषता है कि यहाँ पर सभी लोगों में एकता है। किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है, आप युवा वर्ग को देख रहे हैं, चारों तरफ गांव के सरपंच को देख रहे हैं, कैलाश जी को देख रहे हैं, सभी लोगों में इतनी एकता होती है कि यहाँ पर बैठक का आयोजन होता है और किसी भी तरह के कार्यक्रम को आपस में भाईचारे के साथ, एकता के साथ सभी कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करवाया जाता है। मैं जब गाँव में पहुँचा तो इस दौरान भी सरपंच के हाथ में हिसाब किताब की जो खाता बही थी उनके हाथ में थी। कैलाश जी बैठे थे और भी गांव के सभी युवा वर्ग के लोग बैठे थे और आपस में इनके द्वारा कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा रही थी कि अभी जो कार्यक्रम 2-3 दिनों तक अगर बचा है इसे कैसे संपन्न करवाना है। चूँकि पूरा जो कार्यक्रम है पिछले 5 तारीख से 7 तारीख का दिन है, 3 दिन हो चुके हैं और शांतिपूर्वक माँ गजलक्ष्मी का पूजा पाठ यहाँ पर संपन्न होने के साथ साथ पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक हर्ष के साथ यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो कैमरा पर्सन गंधर्व लगातार लोकल टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि माँ गजलक्ष्मी विराजी हुई है। माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर किया गया है।
पंडित जी यहाँ पर 24 घंटे पंडित जी माँ के दरबार में मौजूद रहते हैं और विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न करवाया जा रहा है। पहला सवाल कैलाश जी से। कैलाश जी के विषय में बता दूं कि कैलाश जी आज पिछले 17 सालों से माँ की मूर्ति को दान करते आ रहे हैं। ये कैलाश जी है जो पिछले 17 सालों से माता गजलक्ष्मी की मूर्ति दान करते हैं। कैलाश जी, सबसे पहले तो लोकल टीवी स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश जी, पिछले 17 सालों से आज ये माफ़ी चाहूँगा, ये 19वां साल है आप लोगों के गांव का कार्यक्रम। 17 सालों से मूर्ति के दान आप करते नजर आ रहे हैं, आप करते हैं महोदय। तो कहाँ से महोदय आपको प्रेरणा मिली और कब से मन में सोच आया कि मैं मूर्ति का दान करूँगा? इन बातों को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। ये भगवान का आशीर्वाद है जी। तो एनी टाइम सेवा में हैं और सेवा कर रहे हैं और भगवान सेवा करा रहे हैं। बिल्कुल। पूजा पाठ के विषय में कुछ बताइए। पूजा पाठ होने से मैं भी अष्टलक्ष्मी का एक बार करता हो गया था जी, और एक बार गजलक्ष्मी का करता हुआ था, और अभी हर पड़ोसी जैसे गांव में जितना है भक्त लोग पूजा करके एक एक कर्ता बन के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो देवभोग ब्लॉक के जो प्रसिद्ध वकील हैं घनश्याम पात्र जी मौजूद हैं। घनश्याम जी से भी लोकल टीवी की टीम बातचीत करना चाहिए। बिल्कुल, करता भी वर्तमान में। चलिए घनश्याम जी, बिल्कुल आप भक्ति के सराबोर में जिस तरह डूब गए हैं, माँ के भक्ति के सागर में डूब गए हैं, इसके लिए सबसे पहले लोकल टीवी आपको बधाई देना चाहेगा। घनश्याम जी, क्या कहना चाहेंगे पूजा पाठ को लेकर, और यहाँ पर जिस तरह से आपके गांव में मैं एकता देख रहा हूँ, उसे लेकर ग्रामीणों के बीच क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? ये हमारे गांव में 18-19 सालों से, विगत 18-19 सालों से माँ गजलक्ष्मी का पूजा हो रहा है, और इसमें पूरा गांववासी जितने चाहे अलग अलग रहें, लेकिन जैसे ही गजलक्ष्मी पूजा आ जाता है सबके सब एकजुट हो जाते हैं, और एकजुट होकर ना इस कार्यक्रम को सब सफल बनाने के लिए छोटे बच्चे से लेकर गांव के बड़े बुजुर्ग तक के पूरा भक्तिमय हो जाता है खुद गांव। इस वर्ष एक ऐसा नया 19 साल से ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। एक परीक्षित महाराज का, उनका अभी यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, भगवत कथा जी। माने इसमें पूरा गांव पूरा भक्तिमय होके, पूरा सराबोर होके ना पूरा गांव ही नाचने झूमने लगता है जी। घनश्याम जी, आप नाचते हैं कि नहीं? मैं तो बहुत नाचा आज। नाचते हैं? बहुत नाचा और नचवाया जी। मतलब नाचते भी नचवाते भी? हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब आपका काम तो महोदय ऐसे है ही, आप तो प्रसिद्ध वकील है, यहाँ पे नाचने का काम तो वहीं भी करवाते हैं, यहाँ भी करवा रहे हैं। नहीं, जो सच्चाई हो उसको कोर्ट की बात अलग है। लगे रहते हैं यहाँ भक्ति भावना। बिल्कुल। वहाँ हमको बोला जाता है कि हाँ ये वकील झूठ बोलता, हम झूठ नहीं बोलते, सच्चाई सामने लाते हैं। सच्चाई सामने। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि निश्चित तौर पर घनश्याम जी जिस तरह के वकील हैं, हमेशा सही चीज़ों को सामने लाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। सरपंच जी मौजूद हैं। सरपंच महोदय, सरपंच जी, पूजा पाठ के विषय में, चूँकि आप इस बार के युवा सरपंच हैं, गांव ग्रामीणों ने आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, आप अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष महोदय, संचालन आप कर रहे हैं, कितनी चुनौतीपूर्ण होती है और कितना दायित्व भरा जिम्मेदारी है? पहले तो लोकल टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखो कि यहाँ पूजा का दायित्व तो सबसे बड़ा दायित्व मेरे ऊपर है, और मेरे को पूरा समिति एवं बाहर से आए हुए अतिथि सबको मैनेज करके उनको मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ नाश्ता या अच्छा सुचारू रूप से कुर्सी में बैठाकर उनका व्यवस्था किया जाता है। सभी लोग अच्छे से देखें, और गांव का हर्ष उल्लास के साथ हमारे युवा वर्ग एवं सभी गाँवों के लोग सब एकजुट होकर एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर सभी लोग का सहयोग के साथ इतना बड़ा अनुष्ठान निरंतर जारी किया जा रहा है। सरपंच जी, बैठक ले रहे थे। सरपंच जी, बैठक के दौरान किन बातों को लेकर चर्चा हो रही थी? चूंकि सरपंच जी आपके हाथ में रोकड़ बही था, तो आप पेन में लिख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो कुछ हिसाब वगैरह चल रहा था क्या? नहीं है भैया। कल क्या है, कल का एक भंडारा कार्यक्रम है, तो मैं यही युवा लोग को बोल रहा था कि कल का भंडारा क्या है, हम लोग डे का भंडारा 2 दिन हो गया है, तो क्या है बाहर से दर्शक बहुत लोग आ रहे हैं, गाँव के भी महिलाएँ हैं, सभी लोग बहुत भीड़ हो रहे हैं। तो हम लोग वहाँ बैठक ये चर्चा कर रहे थे कि कल का 2 टाइम का भंडारा का आयोजन किया जाना है। सभी लोग बाहर से आए हुए अतिथि एवं सभी महिला को बैठा कर भंडारा का आयोजन ठीक से कराया जाए बोल के चर्चा किया जा रहा था। चलिए सरपंच जी, बहुत अच्छी बात कही। राजू जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजू जी, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़्यादा आप लोगों को, कितने दिन पहले से आप लोग तैयारी करते हैं? चूँकि आप लोग बता रहे हैं कि 19वां साल है, तो कितना दिन पहले से आप लोग तैयारी शुरू कर देते हैं? जी, आप लोकल टीवी धन्यवाद। ये विगत 19 वर्ष से निरंतर जारी है पूजा, और बहुत ही भक्ति भाव एवं हृदय से प्रेरित होकर अपने आप
निरंतर पूजा में लगे हुए हैं, पूरा बच्चे से लेकर वृद्ध जनों तक। और ये पूजा को करने के लगभग 15 दिन से हलचल चालू हो जाते हैं जी। और सभी हमारे समिति गांव के युवा साथी बहुत ही मजबूत और तन मन धन से ये कार्य को करने में उत्सुकता के साथ निरंतर जारी है। अच्छा राजू जी, जैसे मैं एक युवा के गले में एक ये देख रहा हूँ आई कार्ड, कार्यकर्ता नाम हरीश यादव, तो क्या आप सभी लोगों का ये आई कार्ड बनता है? यहाँ पे कितने लोगों का लगभग बनता है? युवा जो इस कार्य में कार्य क्षमता करने लायक है और जो कर रहा है भक्ति भाव से, श्रद्धा से, तन मन धन से, उसी को चयनित करके समिति ने उन्हें आई कार्ड जारी किया गया है। करीब कितने लोग हैं ऐसे युवा? लगभग 50-100 से ज़्यादा होंगे जी। बिल्कुल। और इसका उम्र बंधन भी है, जी। छोटे बच्चे भी हैं और छोटे नहीं, युवा वर्ग ज़्यादा है जी। चलिए राजू जी, आपका धन्यवाद। तो हमने सभी लोगों से बातचीत किया, सभी लोगों ने कहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर कितने दिन पहले तैयारी करना पड़ता है। आप बात करना चाहेंगे? बिल्कुल, सामने आइए जी। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? नाम कीर्तन प्रसाद पात्र जी। कीर्तन जी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? इस हमारे खुडगांव के ग्राम में यह 19वां साल चल रहा है गजलक्ष्मी पूजा का जी, जिसमें हम ही सब 19 साल से यहाँ कार्यरत हैं इस पूजा के दौरान। और इस साल जो है और बढ़ चढ़ के सभी युवा साथी भाग लिए जी। उसी के आधार पर हम लोग इस साल भागवत कथा का आयोजन अलग से करवाए, बिल्कुल। जिसमें कि ये आसपास के ग्रामवासी जितने भी आसपास ग्राम उड़ीसा से भी लोग आ रहे उड़ीसा हैं। से भी लोग यहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ यहाँ देखा जा रहा है जी। 8 से कीर्तन जी, भंडारे में कितने लोग के खाने की व्यवस्था रहती है? भंडारे में उसका कोई निश्चित नहीं है, जितने भी आ सकते हैं, जितने भी खा सकते हैं। हम लोग कम से जो कम भी आएगा खा के जो जाएगा। भी आएगा खा के जाएगा, प्रसाद ग्रहण हाँ, करेगा। प्रसाद ग्रहण करेगा। और मतलब कमी का हम लोग वहाँ महसूस अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल। जो भी आके श्रद्धा पूर्वक खा के जा रहे हैं। चलिए कीर्तन जी, आपका धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन गंधर से कहूँगा कि गंधर, एक बार आप बाहर का नज़ारा, एक बार आप लोग हट जाइए, कैमरामैन को दिक्कत होगा कैमरा चलाने में। बाहर का नज़ारा एक बार गंधर आप दिखा दीजिए। आप बाहर में देख रहे हैं कि किस तरह से लाइट्स लगाई गई है, यहाँ पर झालर लगाए गए हैं और पूरे गांव को बिल्कुल निश्चित तौर पर दुल्हन की तरह पूरे गांव को सजाया गया है। गांव के युवाओं में एक हर्ष है, एक अलग ही तरह की रौनक खुडगांव में नज़र आ रही है। मैं आपको जैसे बता दूं, जैसा बता रहे थे कि गांव में 19 सालों से माँ गजलक्ष्मी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। जो तय तिथि के अनुसार, जैसे कि कैमरा पर गंधर पीछे हटकर आप पंडाल को पूरा कवर करके लोकल टीवी के स्क्रीन पर दिखाइए। तो गंधर पूरा कैमरा में लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको पंडाल को दिखा रहे हैं। माँ गजलक्ष्मी पूजा समिति खुडगांव के उस पंडाल स्तर पर लोकल टीवी की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और पहुँचने के बाद पूरे चीज़ों को हम दिखा रहे हैं कि गांव में कितना ज़्यादा हर्ष है, गांव के युवाओं में कितना ज़्यादा उत्साह और रौनक देखा जा रहा है। अभी भी गांव के युवा लगभग 9:30 से 10 बजने को हैं और गांव के युवा अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, बैठक में मौजूद हैं। भूपेश बघेल से बातचीत करना चाहूँगा, मैं भूपेश से बातचीत करूँगा चूँकि भूपेश भी गांव के युवा हैं और भूपेश ने अपना समय, अमूल्य समय यहाँ पर दिया है। भूपेश, इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं में कितना ज़्यादा उत्साह रहता है, इन बातों को बताइए। धन्यवाद भैया, आपको आप आए और ये कवरेज को आप लोगों तक पहुंचाने की संवेदनशील करेंगे। इसमें युवा बहुत से जुड़े हुए हैं। इसमें माँ गजलक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बनी हुई है और श्रद्धा और निष्ठापूर्वक उन समय दे रहे हैं यहाँ आके। यहाँ निर्णय ये ले गया है कि समय का निर्धारित करके युवाओं को, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय टेकचंद मांझी जी बोले कि यहाँ युवाओं का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, उनको मान्यता भी दिया जा रहा है कि यहाँ उनकी वजह से ही ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो रही है। बिल्कुल। तो भूपेश का कहना है कि सभी युवा बिल्कुल अपना पूरा समय देते हैं, अपना अमूल्य समय निकालते हैं और युवा वर्ग के लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के दौरान इस तरह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होता है, सफलतापूर्वक इस तरह के कार्यक्रम का संचालन होता है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी खुडगांव। मुस्लिम भाई होने के नाते मैं गांव के जिम्मेदारी को संभालता हूं और सब भरोसा करके मेरे ऊपर छोड़ देते हैं और ये कार्य को संचालित करता हूं मैं जी, और निरंतर करते आ रहा हूं। 17-18 साल हो गया। पंसूरी जी, आप किस पोस्ट में, मतलब समिति में? सचिव का पोस्ट में रहता हूं। सचिव, मतलब देख रेख की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? पूरा जिम्मेदारी रहता है।
पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे बीच में आके कवरेज कर रहे हैं। मैं पंसुर के बारे में ये बताना चाहूँगा, 18-19 साल से मैं देख रहा हूं निरंतर वो हमारे भाईचारे के नाते में हमारे साथ में बखूबी निभाते हैं। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं देख रहा हूँ 18-19 साल से वो कोई भावना नहीं रहता उनके मन में हिंदू मुस्लिम का, और हिंदू मुस्लिम भाई के नाते में, भाईचारे के नाते में वो बखूबी हर काम को, हर चीज़ को, छोटी से बड़ी चीज़ को हैंडल करते हैं और करते आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मां की कृपा से भविष्य में भी वो हमारे साथ में इस प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहे। क्या कहना चाहेंगे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर पंसुर जी? बहुत सराहनीय है, काबिल तारीफ है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर। सभी हमारे गांव के जितने भी युवा वर्ग हैं उनके बातों से सहमत रहते हैं और उनको पूर्ण विश्वास के साथ उनको कार्यभार दिया जाता है।